आपका स्वागत है ऐसे योर बिग गाइड चैनल पर, जहां से भविष्य के करोड़पति भी प्रेरणा लेते हैं। आज की वीडियो में हम लाए हैं दुनिया के सबसे कामयाब 20 ऐसे तरीके जिनसे बहुत से लोग अमीर बन चुके हैं। यद्यपि इन तरीकों में से कुछ अनैतिक हो सकते हैं, लेकिन लोग इनसे भी पैसा कमा रहे हैं। हम अपने चैनल पर न तो ऐसे तरीकों का समर्थन कर रहे हैं और न ही उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। ये वीडियो तो बस एक गाइड है कि कैसे अलग अलग सोच के लोग इस दुनिया में अलग अलग रास्तों से दौलतमंद बने हैं। तो आइए शुरू करते हैं हाउ टू गेट रिच टॉप 20 मेथड्स। पहला तरीका, शुरुआत से ही एक सफल स्टार्टअप का सदस्य बन जाना। धनी बनने के सबसे लाभदायक तरीकों में से एक है किसी स्टार्टअप का शुरुआती सदस्य बनना, जो अंततः सफल हो जाए। शुरुआती दिनों में स्टार्टअप में शेयर बेकार लग सकते हैं, लेकिन यदि कंपनी सफल हो जाती है तो वे शेयर बहुत बड़ी संपत्ति बन जाते हैं। पहला उदाहरण, 2005 में ग्रेफिटी कलाकार डेविड चो से सिलिकॉन वैली में एक छोटे से स्टार्टअप के लिए एक वॉल पेंटिंग बनाने का अनुरोध किया गया था। यह काम लगभग $60,000 का था, लेकिन कंपनी ने खर्चों को कम करने की कोशिश करते हुए उनसे नकद के बजाय स्टॉक में भुगतान करने की पेशकश की। चो ने यह सौदा स्वीकार कर लिया। और जानते हैं कि वह छोटा स्टार्टअप क्या था? वह था फेसबुक। जब फेसबुक 2012 में सार्वजनिक हुआ तो चो के स्टॉक की कीमत लगभग $200 मिलियन हो गई थी। $200 मिलियन। दूसरा उदाहरण, मिंट ट्री के सह संस्थापक अशोक सुटा ने अपनी उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़ने के बाद अपनी इस कंपनी की स्थापना की। उन्होंने .com बबल के दौरान एक नई आईटी सेवा कंपनी शुरू करने का जोखिम उठाया। जब मिंट ट्री 2007 में सार्वजनिक हुआ तो कंपनी के शेयरों की कीमतें बढ़ गई, जिसने सूटा और अन्य शुरुआती कर्मचारियों को करोड़पति बना दिया। जब फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई तो यह छोटी ऑनलाइन बुक स्टोर थी। शुरुआती कर्मचारियों को कंपनी में शेयर दिए गए, जो उसमें मामूली मुआवजे की तरह लगते थे। हालांकि जब वॉलमार्ट ने 2018 में फ्लिपकार्ट में अधिकांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण $16 बिलियन में किया तो ये शेयर करोड़ों डॉलर के हो गए, जिससे सभी शुरुआती कर्मचारियों की जिंदगी बदल गई। दूसरा तरीका, विवाह या तलाक के जरिए पैसा कमाना। धनी व्यक्ति से विवाह करना, धनी व्यक्ति से तलाक लेना या किसी धनी व्यक्ति का शिशु उत्पन्न करना, ये सब कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे कुछ लोग संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। यह बात सुनकर कुछ लोग असहज हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया की सबसे अमीर 10 महिलाओं में से 9 ने अपनी संपत्ति विवाह के माध्यम से प्राप्त की। अब चाहे वह तलाक के माध्यम से हो या पति की मृत्यु के बाद उन्हें विरासत में मिली हो। उदाहरण के लिए भारत में टीना अंबानी, जिन्होंने अनिल अंबानी से विवाह किया और अपनी शादी के माध्यम से अरबों की संपत्ति की मालकिन बनी। इसी तरह अरबपति लक्ष्मी मित्तल की बेटी वनिशा मित्तल संपत्ति से भरे पूरे परिवार में विवाह करके गई और धनी बन गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बिल गेट्स से तलाक के बाद मेलिंडा गेट्स और जेफ बेजोस से तलाक के बाद मैकेंजी स्कॉट दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में से एक बन गई। यह तरीका हर किसी के लिए नहीं हो सकता है और सामाजिक दृष्टि से भी सही नहीं है, लेकिन यह निस्संदेह अमीर बनने का एक तरीका है, क्योंकि कई लोगों ने इस माध्यम से संपत्ति हासिल की है। तीसरा तरीका, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना। यदि आपके पास एक लॉयल यानी वफादार फॉलोइंग है जो आपके सुझावों पर भरोसा करती है, तो आप इस प्रभाव का उपयोग समृद्धि निर्माण के लिए कर सकते हैं। किएरा फारगानी अपनी प्रभावशाली सोशल मीडिया उपस्थिति के लिए जानी जाती है और उन्होंने आकर्षक सामग्री के माध्यम से एक महत्वपूर्ण फॉलोइंग बनाई है। उनके द्वारा किसी उत्पाद की सिफारिश करने पर उनके फॉलोअर्स की खरीदारी की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि आज के डिजिटल युग में इन्फ्लुएंसर्स की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। प्राजक्ता कोहली, जिसे मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है, ने अपने YouTube चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण फॉलोइंग बनाई। उनकी सच्ची और आकर्षक सामग्री के कारण वे ब्रांडों के साथ प्रभावी ढंग से डील कर लेती हैं और सफल अभियानों को लॉन्च करती हैं। कैरी मिनाटी या अजय नागर एक प्रमुख भारतीय यूट्यूबर हैं जो अपने मनोरंजक वीडियो और रोस्ट के लिए जाने जाते हैं। जब कैरी मिनाटी किसी उत्पाद या सेवा को प्रमोट करते हैं तो उनकी ऑडियंस के उनके सुझावों पर मजबूत विश्वास अक्सर महत्वपूर्ण बिक्री और एंगेजमेंट की दिशा में ले जाता है। यह दर्शाता है कि पूरे विश्व में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का लोगों को अमीर बनाने में कितना बड़ा हाथ है। चौथा तरीका, YouTube और TikTok जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएशन। हम एक नए मीडिया युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां प्लेटफॉर्म अब क्रिएटर्स को पैसे देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। YouTube कंटेंट क्रिएटर्स को विज्ञापन राजस्व का 60% हिस्सा प्रदान करता है। सफल यूट्यूबर्स काफी अधिक आय अर्जित कर रहे हैं, जिसमें हर मिलियन व्यूज के लिए
$5,000 से $10,000 तक की कमाई होती है। लाखों सब्सक्राइबर्स और उच्च एंगेजमेंट वाले चैनल यूट्यूब से सबसे अधिक कमाई कर रहे हैं। एलन मस्क के नेतृत्व में ट्विटर, जो कि अब एक्स हो गया है, ने एक ऐसा मॉडल अपनाया है जो क्रिएटर्स को उनके पोस्ट के लिए भुगतान करता है। क्रिएटर्स विज्ञापन दिखाए जाने पर राजस्व कमा सकते हैं और जब लोग इस फीचर को सक्रिय करते हैं तो यह दर्शाता है कि मोनेटाइजेशन से कितनी अधिक कमाई हो सकती है। रंबल यूट्यूब के एक प्रतिस्पर्धी के रूप में उभर रहा है, जिसमें समान भुगतान संरचना है लेकिन अधिक लचीले कंटेंट नीतियों के साथ में। टिकटॉक हालांकि शॉर्ट टर्म कंटेंट के लिए प्रसिद्ध है और अपेक्षाकृत कम मेहनताना प्रदान करता है। क्रिएटर्स प्रति 1000 व्यूज में से 2 से 4 सेंट तक कमाते हैं, जो 1 बिलियन व्यूज के लिए $20 से $40 तक होता है। इसके बावजूद टिकटॉक की विशाल सामग्री एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचती है। आशीष चंचलानी एक प्रमुख भारतीय यूट्यूबर हैं जो अपने लाखों सब्सक्राइबर्स और उच्च एंगेजमेंट दरों के साथ अपने हास्य वीडियोस के माध्यम से काफी बड़ी आय अर्जित करते हैं। यह दर्शाता है कि यूट्यूब पर क्रिएटर्स के लिए संभावनाएं कितनी बड़ी हो सकती हैं। भुवन बॉम, बीबी की वाइन्स के निर्माता, ने यूट्यूब की भुगतान संरचना का उपयोग करके एक सफल करियर बनाया है। कुशा कपिला, जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने हास्य स्केच के लिए जानी जाती हैं, ने महत्वपूर्ण फॉलोइंग बनाई है और अपनी सामग्री को प्रभावी ढंग से मोनेटाइज किया है। इन प्लेटफॉर्मों के द्वारा क्रिएटर्स को कैसे मुआवजा दिया जाता है, यह समझकर आप अपनी सामग्री के लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं और अपनी आय को अधिकतम कर सकते हैं। 5वां तरीका, पेटेंट एंड इन्वेंशन। यदि आप एक ऐसा तरीका खोज लेते हैं जो पहले किसी ने नहीं सोचा, तो अपने विचार को पेटेंट कराना एक लाभकारी अवसर हो सकता है। पेटेंट आपके आविष्कार को संरक्षित करता है, जिससे बाद में आप इसे अन्य कंपनियों को लाइसेंस कर सकते हैं या इसके आधार पर एक सफल व्यवसाय बना सकते हैं। स्विगी एक सफल पेटेंट आविष्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मूल रूप से एक कंबल है जिसमें आस्तीन और हाथ डालने के लिए छेद होते हैं। इस सरल लेकिन नए उत्पाद ने $200 मिलियन की बिक्री की है, जो दिखाता है कि एक अद्वितीय और प्रैक्टिकल विचार भी आपको वित्तीय सफलता दिला सकता है। स्क्रब डैडी एक स्पंज जो पानी के तापमान के आधार पर अपनी बनावट बदलता है, पेटेंट का एक और प्रभावशाली उदाहरण है। इसकी अब तक $1 अरब से अधिक की बिक्री हो चुकी है। नोकिया के पास 20,000 से अधिक पेटेंट हैं, जिनमें से 5,500 5G तकनीक से संबंधित है। एप्पल नोकिया जैसी फ्लैग कंपनी को 5G पेटेंट्स के उपयोग के लिए लाइसेंसिंग डील का भुगतान करती है, जो दिखाता है कि पेटेंट कितने मूल्यवान हो सकते हैं। 6ठा तरीका, एक बड़े हिट द्वारा सफलता प्राप्त करना। किसी मनोरंजनकर्ता के लिए थोड़े समय की प्रसिद्धि से लेकर कई वर्षों तक लोकप्रिय बने रहने का सफर आसान नहीं होता। इसके लिए कड़ी मेहनत और लगातार हिट्स देने की जरूरत होती है। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर लंबे समय तक की सफलता की प्रतीक है। उनका करियर 70 वर्षों से अधिक चला और वो भारतीय संगीत की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली हस्तियों में से है। उनकी स्थायी लोकप्रियता और कई हिट गाने इस बात को साबित करते हैं कि दीर्घकालिक प्रयास और लगातार प्रदर्शन से एक सफल करियर बनाए रखना संभव है। ओपरा विन्फ्रे एक ऐसा नाम है जिसने मनोरंजन की दुनिया में लंबी सफलता पाई है। एक टीवी होस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत करके वह दुनिया की सबसे प्रभावशाली मीडिया हस्तियों में से एक बन गई। उनका टॉक शो द ओपरा विन्फ्रे शो 25 साल तक चला, जिसने उनके नाम को हर घर का नाम बना दिया और वह एक अरबपति बन गई। अमिताभ बच्चन को सदी के महानायक के रूप में जाना जाता है। उनका करियर 5 दशकों से भी अधिक का है और उन्होंने शोले, दीवार, जंजीर जैसी अनगिनत सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। उम्र के इस पड़ाव पर भी अमिताभ बच्चन न केवल फिल्मों में सक्रिय हैं, बल्कि टीवी शो करोड़पति के जरिए भी हर घर में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। AR रहमान प्रसिद्ध संगीतकार एक और लंबी सफलता का उदाहरण है। 1990 के दशक की शुरुआत में अपने करियर की शुरुआत करते हुए रहमान ने भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनगिनत फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है। उनकी फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए किए गए काम ने उन्हें 2 ऑस्कर दिलाए। मनोरंजन की दुनिया में उच्च मांग में बने रहना आपको अपार धन और सफलता की ओर ले जा सकता है। 7वां तरीका, लॉटरी में जीत। कभी कभी किस्मत साथ दे देती है और कोई बड़ा विजेता बन जाता है। भारत में दिवाली या अन्य त्योहारों पर लोग लॉटरी में किस्मत आजमाते हैं, रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं। भारत में हमने मनोज कुमार को देखा है, जिन्होंने केरल लॉटरी में एक बड़ी राशि जीती और पंजाब के एक किसान ने भी बड़ी लॉटरी जीती। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड किंगडम के माइकल कैरोल ने लॉटरी में लाखों जीते और अमेरिका में तो एक बड़ा खेला हो गया। एवलिन एडम्स ने 2 बार लॉटरी जीती। ये उदाहरण दिखाते हैं कि लॉटरी जीतना भी अमीर बनने का एक तरीका है, क्योंकि कई लोग इस तरीके से भी धनी बने हैं। 8वां तरीका,
एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक लिख डालना। यदि आपके पास लेखन की प्रतिभा है तो प्रकाशन की बाधाएं कभी भी इतनी कम नहीं रही है। एंडी वियर्स की द मार्शियन स्व प्रकाशन सफलता का अद्भुत उदाहरण है। प्रारंभ में अमेजन पर स्व प्रकाशित इस पुस्तक ने विशाल फॉलोइंग प्राप्त की और बाद में एक प्रमुख प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई। यह अंततः एक बेस्ट सेलर बन गई और सफल फिल्म में रूपांतरित हुई, जो स्व प्रकाशन की संभावनाओं और एक आकर्षक कहानी की शक्ति को दर्शाती है। ट्वाइलाइट सीरीज स्टेफनी मेयर द्वारा लिखित एक व्यक्तिगत परियोजना के रूप में शुरू हुई थी। मेयर के पांडुलिपि को शुरू में कई प्रकाशकों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था, लेकिन उसने निरंतरता दिखाई और यह ट्वाइलाइट सीरीज अंततः एक वैश्विक घटना बन गई। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड यह दर्शाती है कि लेखन से धन कैसे अर्जित किया जा सकता है। कियोसाकी ने इस पुस्तक की सफलता पर अपनी संपत्ति बनाई, जो हर साल $1 मिलियन से अधिक का राजस्व उत्पन्न करती। चेतन भगत भारत के सर्वश्रेष्ठ विक्रेताओं में से एक ने 5 Point Someone और 2 States जैसी किताबों के साथ महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। रस्किन बॉन्ड के पास द रूम ऑन द रूफ और ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स जैसी कई बेस्ट सेलिंग किताबें हैं। पीके शेनाय एक अन्य सफल भारतीय लेखक हैं, जिन्हें लाइफ इज व्हाट यू मेक इट और द सीक्रेट विश लिस्ट जैसी किताबों के लिए जाना जाता है। वैश्विक और भारतीय उदाहरणों ने यह सिद्ध कर दिया है कि लेखन में सफलता की संभावनाएं विशाल और स्थायी होती हैं। नवा तरीका, किसी अवैध गतिविधि में शामिल होकर अमीर बनना। कुछ लोग अवैध ढंग से किसी अमीर व्यक्ति को लूटने और फिर उसकी संपत्ति को हड़प लेने को भी अमीर बनने का एक तरीका मानते हैं। हालांकि अवैध गतिविधियां लाभदायक तो हो सकती हैं, लेकिन इनमें जेल जाने का जोखिम भी बना रहता है। इतिहास में कई व्यक्तियों ने इस रास्ते को अपनाकर अमीर बनने की कोशिश की है। भारत में जैसे डीजी बंजारा और वीरप्पन इसके कुख्यात उदाहरण हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अल कैपोन और पाब्लो एस्कोबार जैसे व्यक्ति अवैध साधनों के माध्यम से भाग्यवान बने। हालांकि यह तरीका खतरों से भरा हुआ है, पूरी तरह से गलत है और इसे बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन यह भी उन तरीकों में से एक है जिनके माध्यम से लोग अमीर बनने की कोशिश करते हैं और बन भी जाते हैं। 10वां तरीका, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में एफिलिएट्स एक कंपनी के उत्पादों या सेवाओं का प्रचार करते हैं और उनके रेफरल लिंक के माध्यम से उत्पन्न की गई बिक्री या ट्रैफिक पर कमीशन प्राप्त करते हैं। यह पारस्परिक लाभकारी व्यवस्था एफिलिएट और ब्रांड दोनों के लिए लाभकारी है। शॉपिफाई एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन स्टोर बनाने को आसान बनाता है। एफिलिएट लिंक के माध्यम से शॉपिफाई का प्रचार करने वाले एफिलिएट्स को हर बिक्री पर कमीशन मिलता है। यह सेटअप शॉपिफाई के लिए अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद करता है और एफिलिएट को उनके मार्केटिंग प्रयासों के लिए इनाम देता है। इसी तरह ऑडिबल को प्रमोट करते समय एफिलिएट्स को नए उपयोगकर्ताओं के साइन अप करने पर कमीशन प्राप्त होता है। अब देखो इससे दोनों कैसे लाभान्वित होते हैं। ऑडिबल को एक नया ग्राहक मिलता है और एफिलिएट्स को रेफरल कमीशन मिलता है। पैट फ्लिन जो स्मार्ट पैसिव इनकम के संस्थापक हैं, वे एक प्रसिद्ध एफिलिएट मार्केटर बन गए हैं। वे अपने ब्लॉग और पॉडकास्ट पर निष्क्रिय आय अर्जित करने की रणनीतियां और टिप्स साझा करते हैं। पैट फ्लिन की एफिलिएट मार्केटिंग से मासिक आय लगभग $2 लाख से $3 लाख के बीच होती है। रवि आबूवाला एक सफल एफिलिएट मार्केटर है जो विभिन्न हाई टिकट आइटम और सेवाओं का प्रचार करते हैं। इनकी वार्षिक आय $1 मिलियन से अधिक है। दीपक कनकराजू, जिसे डिजिटल दीपक के नाम से जाना जाता है, भारतीय डिजिटल मार्केटर है जो विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और उपकरणों का प्रचार करते हैं। दीपक कनकराजू की एफिलिएट मार्केटिंग से $1 करोड़ से अधिक आय होने की रिपोर्ट है। इस तरह एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रभावी तरीका है जिससे आप उन उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देकर आय उत्पन्न कर सकते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं। 11वां तरीका, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यदि आप शून्य से शुरुआत कर रहे हैं और आपके पास टैलेंट है तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी व्यवसाय शुरू करना एक अत्यंत लाभकारी विकल्प हो सकता है। डब्ल्यू प्रमोट इसी तरह की एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो एसईओ और पीपीसी विज्ञापन और सामग्री विपणन में विशेषज्ञता रखती है। इसी प्रकार नील पटेल डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ नील पटेल द्वारा संचालित है और एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सामग्री विपणन और रूपांतरण ऑप्टिमाइजेशन में सेवाएं प्रदान करता है। यह प्रभावी डिजिटल रणनीतियों के माध्यम से ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण रिटर्न प्रदान करती है। द होथ एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है जिसमें लिंक निर्माण, स्थानीय एसईओ और सामग्री निर्माण शामिल है। यह व्यवसायों को ऑनलाइन दृश्यता और लाभप्रदता बढ़ाने में मदद करता है। वेबचिटनी एक प्रमुख डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो डिजिटल रणनीति, डिजाइन और विकास में सेवाएं प्रदान करती है। वेबचिटनी ने भारतीय बाजार में एक प्रमुख एजेंसी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। सोशल बीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट,
कंटेंट मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करती है। यह ब्रांडों को उनकी डिजिटल उपस्थिति बढ़ाने और मार्केटिंग गोल्स को प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रकार एजेंसी व्यवसाय शुरू करना आपकी विशेषज्ञता को लाभ में बदलने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। 12वां तरीका, अमीरों के खिलाफ मुकदमेबाजी करना और जीतना। किसी अमीर व्यक्ति पर मुकदमा करके जीतना भी धन प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है। अक्सर यह बड़ी कंपनियों के खिलाफ मुकदमे से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए 1992 में एक महिला ने मैकडॉनल्ड्स की गर्म कॉफी खुद पर गिरा ली। परीक्षण में उसकी त्वचा पर 3rd क्लास की बर्निंग पाई गई और उसे $10,000 के मेडिकल बिल्स का सामना करना पड़ा। जब मैकडॉनल्ड्स ने उसके बिल को कवर करने से मना कर दिया तो उसने उन पर मुकदमा कर दिया और $2.7 मिलियन जीत लिए। इसी तरह कई लोग बड़ी कंपनियों पर मुकदमा करते हैं और जीतते हैं। कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट की बदनामी के डर से अदालत के बाहर एक बहुत बड़ी धनराशि देकर समझौता कर लेती हैं और मुकदमे को समाप्त करवा देती हैं। भारत में भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों ने यूनियन कार्बाइड पर मुकदमा कर मुआवजा जीता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक व्यक्ति ने रेड बुल पर मुकदमा किया और उसे $13 मिलियन समझौते के रूप में मिले। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किसी अमीर व्यक्ति या संस्था पर मुकदमा करके उसे जीत जाना भी वास्तव में अमीर बनने का एक तरीका है, क्योंकि कई लोग इस विधि के माध्यम से सफलतापूर्वक संपत्ति अर्जित कर चुके हैं। 13वां तरीका, प्रतियोगिताएं जीतकर अमीर बनना। प्रतियोगिताओं के माध्यम से अमीर बनना एक रोमांचक और संभव तरीका हो सकता है। इनमें से कुछ प्रतियोगिताएं कौशल और रणनीति पर आधारित होती हैं, जबकि अन्य पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर होती हैं। भारत में कौन बनेगा करोड़पति जैसे कुछ शो ने रातों रात करोड़पति बनाए हैं, जैसे कि सुशील कुमार जिन्होंने 5 करोड़ जीते। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जॉन कारपेंटर अमेरिका से के पहले विजेता बने और मिशेल लोवेंस्टीन ने व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जैकपॉट जीता। हालांकि आप ध्यान रखना जरूरी है कि यदि आप टीवी शो पर कार या नकद राशि जीतते हैं तो टैक्स के रूप में आपको बहुत बड़ी धनराशि चुकानी पड़ सकती है। 14वां तरीका, अपना शरीर बेचना। अपने शरीर को बेचना दुनिया भर में सबसे पुराने पेशे के रूप में जाना जाता है और यह आज भी एक बदनाम और अत्यधिक लाभदायक उद्योग है। यह पेशा सुंदरता और संतुष्टि देने की इच्छा पर आधारित है। वर्तमान में इसका एक उदाहरण है कांस फिल्म फेस्टिवल, जहां दुनिया भर से शरीर को बेचने वाले कामगार अपनी सेवाएं देने के लिए आते हैं। इस उद्योग के सबसे सफल कामगार प्रति रात $40,000 से अधिक कमा लेते हैं। भारत में IPL, इंडियन प्रीमियर लीग और वार्षिक गोवा कार्निवल जैसे उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में ऐसी सेवाओं की मांग में काफी वृद्धि देखी जाती है। 15वां तरीका, डोनेशन प्राप्त करना। धन प्राप्त करने का एक और दिलचस्प तरीका है कि आप लोगों से दान लेते रहिए। कुछ धार्मिक नेता अपने अनुयायियों की उदारता के कारण समृद्धशाली हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके पास निजी जेट भी होते हैं। भारत में निर्मल बाबा अपने अनुयायियों से महत्वपूर्ण दान प्राप्त करते रहे हैं और गुरमीत राम रहीम ने अपने संगठनों के माध्यम से अपार संपत्ति अर्जित की है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोएल ओस्टीन और केनेथ कोपलैंड जैसे ईसाई धर्म के प्रचारकों ने अपने अनुयायियों से प्राप्त दानों के माध्यम से साम्राज्य खड़े कर लिए हैं। 16वां तरीका, रियल एस्टेट से पैसे कमाना। रियल एस्टेट से पैसे कमाने में भूमि खरीदना, उस पर निर्माण करना और फिर उसे लाभ के लिए बेचना शामिल है। अमेरिका के डोनाल्ड ब्रेन वहां की एक प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी इरविन के अध्यक्ष हैं। उनके विकास प्रोजेक्ट्स ने कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को शामिल किया है। हांगकांग के ली कशिंग एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है और उन्होंने रियल एस्टेट विकास के माध्यम से महत्वपूर्ण संपत्ति एकत्र की है। उनकी कंपनी सीके एसेट होल्डिंग्स संपत्ति विकास और निवेश में लगी हुई है। कुशल पाल सिंह जो कि डीएलएफ लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, भारतीय रियल एस्टेट विकास में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। उनकी रियल एस्टेट कंपनी ने दिल्ली और गुड़गांव में बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं और अपार संपदा अर्जित की है। लोढ़ा ग्रुप के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा भारतीय रियल एस्टेट में एक और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। लोढ़ा के प्रोजेक्ट्स ने लगातार उच्च रिटर्न प्राप्त किए हैं, जो भारतीय रियल एस्टेट विकास में सफलता को दर्शाता है। 17वां तरीका, डे ट्रेडिंग या स्टॉक इन्वेस्टिंग करना। डे ट्रेडिंग और स्टॉक्स में निवेश अत्यधिक लाभकारी हो सकता है यदि आप इसे ज्ञान और रणनीति के साथ इसके जोखिम को समझकर सावधानी से करें। वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे के सीईओ अपनी स्टॉक निवेश रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। बफेट ने लगातार प्रभावशाली रिटर्न प्रदान किए हैं, जिससे वह इतिहास के सबसे सफल निवेशकों में से एक बन गए हैं। एलोन मस्क जो टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ हैं, ने अपने स्वयं के उद्यमों और अन्य कंपनियों में महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। टेस्ला में उनके निवेश ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। भारत के वॉरेन बफेट के रूप में प्रसिद्ध राकेश झुंझुनवाला एक
प्रमुख भारतीय निवेशक हैं। उन्होंने टाइटन और ल्यूपिन जैसी कंपनियों में निवेश किया, जिसने महत्वपूर्ण रिटर्न उत्पन्न किया। राधा कृष्ण दमानी डी मार्ट के संस्थापक हैं और एक प्रमुख भारतीय निवेशक हैं। उनके निवेश रणनीतियों ने महत्वपूर्ण धन संचय किया है। eToro, TD Ameritrade, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स, कैपिटल कॉम, प्लस 500 जैसे प्लेटफॉर्म निवेशकों को स्टॉक्स में व्यापार या निवेश शुरू करने के लिए उपकरण और मार्गदर्शिकाएं प्रदान करते हैं। भारतीय प्लेटफॉर्म ज़ेरोथ, ग्रोथ, अपस्टॉक्स निवेशकों को स्टॉक बाजारों और ट्रेडिंग उपकरणों तक पहुंच प्रदान करते हैं। वे यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और शैक्षिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध हैं। 18वां तरीका, फ्लिपिंग द्वारा वस्तुओं को खरीदना बेचना। फ्लिपिंग में कम मूल्य पर वस्तुओं को खरीदना और अधिक मूल्य पर बेचना शामिल होता है। बाजार की मांग को समझकर और विभिन्न बिक्री चैनलों का लाभ उठाकर वस्तु जहां पर सस्ती हो वहां से खरीद लेना और जहां पर सबसे ज्यादा महंगी हो वहां पर बेच देने को ही फ्लिपिंग कहा जाता है। गैरी वेनरचुक, गैरी वी, जो एक उद्यमी और प्रेरणादायक वक्ता है, अपने व्यापारिक रणनीति के हिस्से के रूप में वस्तुओं को फ्लिप करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बेसबॉल कार्ड खरीदने और बेचने से की और बाद में स्नीकर्स और अन्य उत्पादों को फ्लिप करने में अपने बिजनेस का विस्तार किया। रेयान वर्ड्स के युवा स्टार ने YouTube पर खिलौनों की समीक्षा करके शुरुआत की। बाद में उन्होंने अपनी शुरुआती सफलता को एक विशाल व्यवसाय में बदल दिया। स्नैपडील के सह संस्थापक रोहित बंसल और कुणाल बहल ने शुरू में आपूर्तिकर्ताओं से ग्राहकों को उत्पाद फ्लिप करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सामान को सस्ती दरों पर ऑनलाइन खरीदा और उसे अपने पास नहीं मंगाया, सीधे कस्टमर को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बेच दिया। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने शुरू में मोबाइल रिचार्ज वाउचर को सस्ते में खरीदने और रीसेल करने के मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया और बाद में अन्य क्षेत्रों में उसका विस्तार कर दिया। उनके सफलतापूर्वक लाभकारी उत्पादों और सेवाओं की पहचान ने उन्हें और उनके पेटीएम को आज भारत का एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया है। 19वां तरीका, ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस। ऑनलाइन गेम डेवलप का बिजनेस भी एक लाभकारी व्यवसाय हो सकता है यदि आपके पास प्रोग्रामिंग टैलेंट और एक आकर्षक ऑनलाइन गेम बनाने की योजना हो तो। कैंडी क्रश सागा सफल ऑनलाइन गेम का एक आदर्श उदाहरण है। यह इन ऐप खरीदारी और विज्ञापनों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग $4.2 मिलियन उत्पन्न करता है। मर्ज मैनसन ने मोबाइल गेमिंग बाजार में एक विशिष्ट जगह बनाई है और यह लगभग $10 मिलियन प्रति माह कमा रहा है। क्लैश ऑफ क्लैंस एक और शीर्ष प्रदर्शन करने वाला खेल है जो लगभग $500 मिलियन का वार्षिक राजस्व पैदा कर रहा है। एपिक गेम्स द्वारा विकसित फोर्टनाइट प्रति वर्ष $6 मिलियन से अधिक उत्पन्न कर रहा है। गेमशन टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित लूडो किंग भारत में सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। इसने लाखों डाउनलोड प्राप्त किए हैं और इसने इन ऐप सेलिंग और विज्ञापनों के माध्यम से महत्वपूर्ण कमाई की है। सबवे सर्फर्स एक वैश्विक हिट है जिसने भारत से भी महत्वपूर्ण कमाई की है। पबजी मोबाइल, जिसे पबजी कॉर्पोरेशन और टेंसेंट गेम्स द्वारा विकसित किया गया है, ने भारत में ऑनलाइन गेम्स में तहलका मचा रखा था। आधुनिक सामग्री का उपयोग करके आप भी ऑनलाइन गेमिंग के इस लाभकारी बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। 20वां तरीका, ऑनलाइन कोर्स सेलिंग। ऑनलाइन कोर्स बेचना एक ऐसा तरीका है जिससे आप एक बार कंटेंट तैयार करके उसे बार बार बेच सकते हैं। थिंकिफिक एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है जो क्रिएटर्स को ऑनलाइन कोर्स बनाने, उसकी मार्केटिंग करने और उसे बेचने की अनुमति देता है। कई सफल शिक्षक और उद्यमी थिंकिफिक का उपयोग करके अपनी विशेषज्ञता साझा करते हैं और महत्वपूर्ण आय प्राप्त करते हैं। टीचिबल एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन कोर्स बनाने और बेचने की सुविधा प्रदान करता है। यह कोर्स निर्माण, मार्केटिंग और बिक्री के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। संदीप माहेश्वरी एक प्रसिद्ध प्रेरणादायक वक्ता और उद्यमी ने अपने ज्ञान को ऑनलाइन कोर्सों के माध्यम से मुद्रीकृत किया है। उनके कोर्स जो व्यक्तिगत विकास और उद्यमिता को कवर करते हैं, उनकी अपनी वेबसाइट और अन्य कोर्स प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। किरण बेदी एक पूर्व भारतीय पुलिस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास पर ऑनलाइन कोर्स प्रदान करती हैं। इन कोर्सों को बेचकर उन्होंने एक स्केलेबल व्यवसाय बनाया है जिसने उन्हें करोड़पतियों की सूची में डाल दिया है। इन सफल उदाहरणों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यह मॉडल कैसे काम करता है और इसे अपनी विशेषज्ञता पर, अपने टैलेंट पर आप कैसे लागू कर सकते हैं। अभी आपने अमीर बनने के टॉप 20 तरीकों के बारे में विस्तार से जाना, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रूवन मेथड्स टू बिकम रिच रह गए हैं जिनकी चर्चा करनी बाकी है। अगले भाग में क्रिप्टो, हेज फंड मैनेजमेंट, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, वेकेशन रेंटल, सेलिब्रिटी लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजीज और एआई और दुनिया भर के आजमाए हुए दूसरे बहुत सारे अमीर बनने के तरीकों की विस्तार से चर्चा होगी जिन्होंने दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बदल दी है और आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। याद रखें, सिर्फ विचारों से कुछ नहीं होता, सफलता के लिए आपको एक्शन
लेना पड़ेगा। यदि योर बिग गाइड के इस वीडियो का कोई भी तरीका आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में यस लिखें। करोड़पति बनने की ओर अग्रसर होने की अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू।